और भाई जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं आज वो टॉपिक जिसमें स्पर्म दौड़ करेगा। स्पर्म वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको कई फिल्मों ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया और उन्हीं फिल्मों के बदौलत ये एक मतलब बिना हिचकिचाहट लोग बोल दे रहे हैं स्पर्म स्पर्म स्पर्म। आपको याद होगी कुछ फिल्मों में स्पर्म डोनेट हो रहा था, तो कुछ फिल्मों में लेटेस्ट फिल्में जो आई उसमें एक्सचेंज हो गया। एक्चुअली ये था क्या, आपको तो याद होंगे बिक्की डोनर के डॉक्टर चड्ढा, इन्होंने स्पर्म को ये बताया कौन सा स्पर्म नॉटी होता है, कौन सा स्पर्म रेडी होता है, कौन सा स्पर्म कैसा होता है, कौन सा स्पर्म सॉलिड होता है एकदम एक नंबर वाला। ठीक है, तो आज जो रेस होनी है ना वो स्पर्म के बीच होनी है। भाई देखते हैं क्या रेस है, टॉपिक यही है। तो हम हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव। शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। भाई साहब यहां भी होड़ है। आपको पता है कि नॉर्मल जिंदगी में एक मेल फीमेल को इंप्रेस करने में कितना मुश्किलें झेलता है, भाई जानते ही होगे। दिल दे दिया है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, और इतना ही नहीं, नेचर ने मेल और फीमेल को ऐसा ही बनाया कि चाहे वो स्पीशीज कोई भी हो, मेल को फीमेल को इंप्रेस करने के लिए मेहनत थोड़ी करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए भाई, जब एग्जैकुलेशन होता है ना तो लाखों स्पर्म जो है, लाखों स्पर्म देखिए ना, कई ठो है एकदम, लाखों स्पर्म वजाइना में क्या होता है आ जाते हैं, लाखों स्पर्म वजाइना में एग्जैकुलेट हो जाते हैं। अब ये लाखों स्पर्म अपनी काबिलियत दिखाने के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहली रेस यही शुरू होती है भाई साहब। क्या कि जो वजाइना होती है वो एसिडिक होती है, बहुत सारे स्पर्म यही दिल तोड़ देते हैं, यही दम तोड़ देते हैं, और बचे हुए स्पर्म अगले राउंड में बढ़ते हैं। और जब अगले राउंड में बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैसे तो ये रेस सिर्फ 20 सेंटीमीटर की है, कितनी सेंटीमीटर की है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर इन स्पर्म के लिए ऐसा ही है जैसे हमारे लिए 3000 सीढ़ियों को चढ़ना। ले चढ़ोगे 3000 बाबू, हाय देखो ना। और ये सेंटीमीटर की दूरिया देख लो, 20 सेंटीमीटर है, लेकिन स्पर्म जान लगा देगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से रेस करेगा। देखिए कौन फूल लेके भाग रहा है, आई एम बेस्ट, मैं आ रहा हूं। कहा, ओवम के पास। जाना कहाँ है इनको, ओवम के पास। टारगेट क्या है, ओवम। और सारे दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, और बस उसमें से कोई एक विनर होगा। और पता है इजैकुलेशन के बाद अभी मैंने कहा कि सिर्फ 1,00,000 स्पर्म, लाखों स्पर्म गिरते हैं, नॉट 1,00,000, लाखों स्पर्म गिरते हैं, और उसमें से कोई एक स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है और ओवम को फर्टिलाइज करता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं हमारा लड़का ना लाखों में एक है। समझ में आया कहाँ है, तो थोड़ा लाख स्पर्म गए थे, उसमें से कोनो एक ही पहुंचा है। समझ रहे भैया। अच्छा देखिए, आपको लगता है पहुंच जाएगा, फूल लिया, देखिए ना गुलाब लिया है, थाम लिया, समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम तगड़ा मार रहा है। पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ये देखिए, ये पीछवा से त्रिशूल लिए जा रहा है, नौड़ा त्रिशूल, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, कुछ ऐसा औजार लिया कि ससुरे पहुंच गए तो मार देंगे, है ना। आई एम बेस्ट, मैं भी हूं तुम्हारे पीछे। और देखिए ये भी अपना लगा हुआ है कि हम भी पहुंचेंगे। ठीक इसी बीच फीमेल में क्या होता है, ऑर्गेजम। और जब ऑर्गेजम होता है तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ससुरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट, यानी ओवम भी चाहता है क्या कोई स्पर्म आए, और वो आए जिसके पास क्या हो, बॉडी, है ना, वो आए जिसके पास क्या हो बेटा, बॉडी हो, और आके उसको फ्यूज करे। पूरा का पूरा ध्यान लगाया हुआ है, कोई बेस्ट है जो आए। अब दिक्कत ये है कि स्पर्म को नहीं पता है कि ओवम इधर है या इधर है। ऐसे में बहुत सारे स्पर्म रास्ता भटक जाते हैं। चले थे उसी मंजिल को पाने के लिए, ना ही रास्ता क्या किया, भटक गए। तो यहां से जब ओवम मान लीजिए यहां है, तो यहां से ओवम क्या करता है, फर्टिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक, अब फर्टिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है बेटा, तो यहाँ जो स्पर्म है ना, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, सपोज करिए कि ये क्या है, स्पर्म है, तो स्पर्म के ऊपर एक क्या होता है, ये फर्टिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और स्पर्म के ऊपर एक कोटिंग होती है किसकी, एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स की। अब धीरे धीरे स्पर्म इधर से इशारा आ रहा है, उधर जाना शुरू करता है। ठीक है, आग दोनों तरफ लगी है, वो भी खुद ही चाह रही है आ जाओ।
है ना। इसलिए क्या किया, एक हार्मोन सीक्रेट कर दिया, इसका नाम था वो फर्टिलाइजिन, और इसके पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन। अब उसको खींचेगा, किसको खींचेगा, स्पर्म ओवम को खींचेगा। क्यों, ये देखिए एंटी फर्टिलाइजिन नो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब जानते हैं, अगर ह्यूमन का स्पर्म है तो ही वो ह्यूमन के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर गाय भैंस का स्पर्म है तो ह्यूमन फीमेल को प्रेग्नेंट करेगा। कहां है भैया, स्पीसीज स्पेसिफिक है, पहचान बने करेगा। तुम कौन हो, हम आपके हैं कौन, कहां से आ रहे भाई, किधर जा रहे हो। यहां देखिए ह्यूमन स्पर्म ही ह्यूमन ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। और इतना ही नहीं भाई साहब, जितने भी स्पर्म होते हैं वो ज्यादातर स्पीसीज स्पेसिफिक ही होते हैं। नहीं तो जो गाय है, ठीक है, बुल का स्पर्म, बिफेलो, है ना, ऐसे सारे बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं। हर जो स्पर्म है वो अपने स्पेसिफिक फीमेल के ओम को ही फर्टिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं किसी का स्पर्म किसी ने घुसा दिया, ले अब गाय को बचवा हुआ खिलाओगे, ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब देखिए, अब ये सारे स्पर्म कहां पहुंच रहे हैं, खैर देखते हैं हमारा स्पर्म कहां गया। अब ये सारे स्पर्म किधर पहुंचेंगे, ओवम की तरफ। अब ओवम की तरफ जैसे ही पहुंचेंगे ना बाबू, देखिए ये आ गए ओवम के पास, मंजिल आ गई है, दिख रही है, अरे बाप रे बाप, ओवम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब सारे स्पर्म क्या करेंगे, एक दूसरे को आके एकदम दाय के मार धार 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 क्या करेंगे भाई साहब, एकदम इसको घेर लेंगे। ढेर सारे घेर रहे हैं, ढेर सारे घेर रहे हैं, एकदम घेर रहे हैं, घेर रहे हैं, घेर रहे हैं, एकदम ओम चारों तरफ से घिर गया है, डॉन मूवी की तरह। भैया तुमको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, पर पुलिस को थोड़ी पता है कि इसके पिस्तौल में गोली नहीं है। देखिए वही काम यहां भी होता है। अब देखिए इसमें से कोई एक स्पर्म ही इस ओम को फर्टिलाइज करेगा। अब कोई एक स्पर्म ओम को फर्टिलाइज करेगा, बाकी लोग बाहर बैठ जाएंगे और अपने आप को कोस सकते हैं, काश थोड़ा और मेहनत करी होती, है ना, अगर थोड़ा और अच्छे से दौड़े होते ना, तो आज इसकी जगह हम होते। और सामने वाला बोलता मेरे वजह से क्या, कि मेरा बच्चा लाखों में एक है। और आगे अगली वीडियो में हम बताएंगे स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। इसमें तो हमने क्या बताया, सिर्फ स्पर्म की रेस बताई, ठीक है। अगली वीडियो में बताया जाएगा कि जब वो ओवम के पास यहां पहुंच गया है, अब कैसे क्या करेगा कि ओवम फर्टिलाइज होगा, और ओवम को फर्टिलाइज होने में और कितने स्टेप लगेंगे, ठीक, और उसके बाद क्या क्या होगा, है ना, सारी चीजें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, है ना, बहुत सारे भाई लोग वीडियो डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।